वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में भी एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके साथ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाहौर में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब ये दोनों शख्सियात, चाहे चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब हों, चाहे वो सदर अलवी साहब हों, ये लाहौर में क्या करते पकड़े गए हैं और किसने पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, इन तमाम सवालों के जवाब के साथ इस मामले से जुड़ी जो अहम तरीन डिटेल हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपकी इजाज़त से हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर ख़बरें हैं उन्हें भी इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं एक बात आप नाज़रीन के साथ करना चाहूँगा कि आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है इससे हम जनरल माइक पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि जो मैं माइक लगा के अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूं वो माइक जो है वो आज उसमें कुछ ऐसा फॉल्ट आया है कि आप वीडियो जब बना रहे हैं तो उसकी जो वॉइस है, जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। अब मैं तो इतना ज़्यादा कोई टेक्नो किस्म का आदमी नहीं हूं, तो मैंने कहा पे जनरल माइक पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन जनरल माइक पे रिकॉर्ड करने की एक जो उसमें एक टेक्निकल जो एक फॉल्ट होता है वो ये है कि जनरल माइक पे एक तो जो वॉइस क्वालिटी है वो उसका मयार वो नहीं रहता जो आप माइक के साथ प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरी जो उसमें एक खामी होती है कि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जैसे मेरे नेबर में आज एक शादी है, वहाँ पे धूम धड़क्का, गाने शाने और आतिशबाजी सब कुछ किया जा रहा है, तो हो सकता है अभी तो वहाँ पे लगता है कि रोटी का जो एक सिलसिला वहाँ पे शुरू हो चुका है, तो अभी थोड़ी सी खामोशी हुई है। तो इस तरह की आवाज़ें भी जनरल साउंड में जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो भी उसमें उस प्रोग्राम में उस वीडियो में रिकॉर्ड होने वाली वीडियो में जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो बहरहाल कोशिश करते हैं कि जल्द वीडियो का अख्ताम करें ताकि जो नेबर में शादी की जो खुशियां मनाई जा रही हैं उस हवाले से वहाँ पे जो शोर होता है तो वो शोर हमारी वीडियो में ना आ सके। तो पहले जो नाज़रीन हमारी खबर है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए उसे एक बुरी खबर भी कहा जा सकता है। और ख़बर यह है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का जो 21 नवंबर को दौरा करना था, इस दौरे को मनसूख कर दिया गया है। और ज़राए दफ्तर खारजा के मुताबिक अभी तक इस दौरे की मनसूखी की जो वजूहात हैं वो पता चल नहीं पाई। और कहा यह जा रहा है दफ्तर खारजा के ज़राए की तरफ से कि दौरा बेशक मनसूख हुआ है, लेकिन जो एक उम्मीद की किरण पाकिस्तान के अवाम को दफ्तर खारजा की जानिब से दिखाई गई है उसमें जो खुशखबरी पाकिस्तान के अवाम के लिए हो सकती है वो ये है कि चूंकि इस दौरे में सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान करना था, तो दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि जल्द इस दौरे की नई तारीख का जो है वो फैसला कर लिया जाएगा, नई तारीख जो है वो तय कर ली जाएगी। अगली जो खबर है वो खान साहब के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक है, लेकिन उस खबर पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले कितना अफसोस होता है कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी की खबर है, हमारे अपने ट्राइब में हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने इस मामले को कुछ और रंग देने की कोशिश की है और वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने यह दौरा मनसूख करके दरअसल मौजूदा हुक्मरानों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, अपना मिसट्रस्ट शो कर दिया है। तो एक तरफ जो खान साहब के चाहने वाले सहाफ़ी हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या जो न्यूट्रल सहाफ़ी हैं वो ये लाइन ले सकते हैं? और फैक्चुअली ये बात दुरुस्त भी होगी कि हो सकता है कि ये जो दौरा पाकिस्तान का मनसूख किया है सऊदी वली अहद ने, खान साहब ने जो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और शहर इक़्तिदार को जो अपने एहतजाज का सेंट्रल पॉइंट खान साहब ने बनाया है, यानी वो रावलपिंडी से चलेंगे और इस्लामाबाद अपना लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, तो इस एहतजाज की वजह से जो मुल्क में एक अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी की कैफियत है, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो हो सकता है कि सऊदी वली अहद ने इस वजह से पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया हो। तो हमें इस तरह की बातें करने से, इस तरह के जो एक तासुर है वो देने से गुरेज करना चाहिए। जब तक एक्चुअल कोई रीजनिंग सामने नहीं आती, हमें किसी को इस तरह की बात करके खुश जो है वो नहीं करना चाहिए। अब अगली जो खबर, जैसे मैंने कहा कि वो खान साहब के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक है और मेरे नेबर में धूम धड़का दोबारा से शुरू हो गया है, तो मैं अपनी आवाज़ थोड़ी सी लाउड कर लेता हूँ। तो लॉन्ग मार्च के हवाले से नाज़रीन खबर यह है कि खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च का सिक्योरिटी प्लान तब्दील कर दिया है और उसमें तब्दीली ये की गई है, एक तब्दीली तो ये की गई है कि इमरान खान अब बराह रास्त कंटेनर से अवाम के सामने नहीं आएंगे, नहीं अवाम के साथ बराह रास्त खिताब नहीं करेंगे, खुद को एक्सपोज नहीं करेंगे, मतलब ये है। दूसरा ये है कि खान साहब के बुलेट प्रूफ कंटेनर के साथ अब एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी होगी
जिसे रावलपिंडी से खान साहब, जिस पर बैठ के खान साहब रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब आएंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि कंटेनर के ऊपर बुलेट प्रूफ शीशे का पोडियम भी लगाया जाएगा। जब खान साहब आवाम से खिताब करेंगे तो सामने उनके शीशा लगा होगा जो कि बुलेट प्रूफ होगा। और चौथा यह है कि कंटेनर पर इजाजत के बगैर किसी को चढ़ने या आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और तीसरी जो खबर है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की दरख्वास्त आज लाहौर की सेशन अदालत में दायर कर दी गई है। और ये दरख्वास्त दायर की गई है एक शहरी शेख मुजफ्फर हुसैन की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान ने सास इदारे के आला अफसरान के खिलाफ बयानात दिए हैं, इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। और लाहौर की सेशन अदालत ने इस दरख्वास्त के ऊपर 19 नवंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए वकला को तैयारी करके दलाइल देने का हुक्म दे दिया है। अब आ जाते हैं कि सदर मुमलिकत और इमरान खान साहब लाहौर में क्या करते पकड़े गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सदर मुमलिकत तारिक अलवी साहब की, जो लाहौर में जमहूरियत के साथ बलात्कार करते हुए, जो जमहूरी निज़ाम के साथ, सिस्टम के साथ बलात्कार करते हुए और जो हुकूमत को टॉपल करने की, जो हुकूमत को गिराने की कोशिशें करते हुए लाहौर में पकड़े गए हैं। और इस बात का उन्होंने सहाफ़ियों के सामने जो गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकात हुई है, बाकायदा सदर साहब ने एतराफ़ कर लिया है। अब एतराफ़ कैसे किया है, इस मुलाकात के 6 पॉइंट मैंने निकाले हैं जो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूंगा। एक तो नाज़रीन सदर साहब ये कहते हैं कि मैंने कोशिश की मुज़ाकरात के जरिए इंतखाबात का रास्ता निकल आए, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल सका। अब सदर साहब ये जो कोशिश कर रहे हैं, सदर साहब को तो ये कहना चाहिए कि मौजूदा जो हुकूमत है, क्योंकि सदर साहब का जो किरदार है वो तो एक गैर सियासी ओहदा है, गैर सियासी किरदार है, तो सदर साहब से पहले बंदा ये सवाल पूछे कि आप ये जो मैंडेट लेके निकले हैं कि मुल्क में जल्द नए इंतखाबात की राह को हमवार किया जाए, ये मैंडेट आपको किसने दिया है? और ये आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि एक वो इदारा जिसकी जिम्मेदारी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, जो कि गैर सियासी और अस्करी दिफा का इदारा है, आप उसे सियासी एक्टिविटीज में मुलव्वस करके, उसका असर रसूख को इस्तेमाल करके, उसकी जो है वो सपोर्ट लेके मौजूदा हुक्मरानों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत की जो आईनी टर्म है उससे पहले इस हुकूमत को, असम्बली को तहलील करके इंतखाबात का जो है वो ऐलान कर दिया जाए। और ये मैंडेट खान साहब को क्या मौजूदा हुक्मरानों ने, वफाकी हुकूमत ने दिया है कि आप जाके उन लोगों को, गैर सियासी लोगों को सियासत में इन्वॉल्व करके, जो कहते हैं हम ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, उनको इन्वॉल्व करके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें और इंतखाबात का रास्ता दिखाएं। और अगर आपने इंतखाबात का रास्ता निकालना ही है तो आप हुकूमत से बात करें, आप इमरान खान से बात करें। आप पिंडी के इदारों को इस मामले में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? तो ये जो सदर साहब है वो जमहूरियत के साथ और आइन के साथ किस किस्म का खेल खेल रहे हैं, इससे इस बात का अंदाजा हो जाता है। दूसरा, सदर साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मुशावरत की इजाजत नहीं, यानी एडमिट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है कानून में गुंजाइश नहीं कि उस पर मुशावरत की जाए। लेकिन आगे चल के सदर साहब कहते हैं कि अगर इस मामले पे मुशावरत हो जाए तो कोई मुजायका नहीं, तो जब कानून में गुंजाइश नहीं तो आप, जैसे कि खान साहब ने भी वजीर आजम को पैगाम भिजवाया था कि 3 नाम आप दे दें, 3 नाम मैं दे देता हूं और मिल बैठ के मुज़ाकरात के जरिए, निगोसिएशन के जरिए आर्मी चीफ की तकरीर कर लेते हैं। तो ये तो बज़ाहिर लगता है कि आप एक गैर सियासी ओहदे पे बैठे, गैर सियासी शख्सियत होने के बावजूद आप अपनी पार्टी के जो चेयरमैन है उनका एजेंडा ऐवान सदर में बैठ के उसको टोक रहे हैं, उस पर अमल दरामद, उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं और इदारों पे आप असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनसे ये पूछे कि जब कानून में गुंजाइश नहीं तो आप क्यों कह रहे हैं कि मुशावरत में कोई मजाका नहीं? चलें इस बात को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। सदर साहब से सवाल यह है कि जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब नैब कानून में तरमीम कर रहे थे और नए चेयरमैन नैब की तैनाती करने जा रहे थे, तो नैब का कानून तो कहता था कि नए चेयरमैन नैब की जो तैनाती है वो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मिलकर करेंगे। लेकिन आपका जो लीडर है इमरान खान, वो तो शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं था। तो अब क्या ऐसी सूरत हाल बनी है कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के साथ इस तैनाती के हवाले से मुशावरत करने के लिए राजी हो गए हैं, आप कोशिशें कर रहे हैं? और दूसरी जो बात है, नैब के कानून में तो गुंजाइश थी कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मिलकर मुशावरत के साथ आर्मी अपना चेयरमैन नैब की तैनाती करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो गुंजाइश ही नहीं है। जहां गुंजाइश थी तो आपने इमरान खान साहब को क्यों नहीं कहा कि कानून का तकाजा है, कानून की मंशा है, आप अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करें?
वहां आपको ये बात याद नहीं आई। तीसरा जो पॉइंट कहा सदर साहब ने कि जल्द इंतखाबात हो जाएं तो बेहतर है, तो जल्द इंतखाबात तो इमरान खान साहब चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत तो कह चुकी है कि अपनी आईनी मुद्दत को पूरा करेंगे। तो अगर जल्द इंतखाबात होते हैं तो आपका इशारा किसकी तरफ है, किसके लिए बेहतर होंगे, आपके लीडर इमरान खान के लिए या मौजूदा हुक्मरानों के लिए जो कह रहे हैं कि मौजूदा असम्बली अपनी जो टर्म है, जो मियाद है, उसको पूरा करेगी। चौथा जो खान साहब का पॉइंट है, आरिफ अलवी साहब का, वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मशवरा करके काम नहीं करता, उन्हें अपना लीडर जरूर मानता हूं। आप इमरान खान साहब से मशवरा नहीं करते, लेकिन जो खान साहब के मुतालबात हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएं, आर्मी चीफ की तैनाती पर मेरे साथ मुशावरत की जाए, आप उनकी तमाम बातों को टो जरूर कर रहे हैं। आप उनके मुतालबात पर अमल दरामद, आप उनके मुतालबात को यकीनी बनाने के लिए एक गैर सियासी इदारे को सियासत में इन्वॉल्व करके हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। पांचवी बात जो सदर साहब कहते हैं कि खुशी है हमारे मुल्क में जमहूरियत चल रही है, तो आप ये तजाद देखें, खुला तजाद देखें, बल्कि दोगलापन देखें कि खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि खुशी है कि मुल्क में जमहूरियत अच्छी चल रही है। तो जब आपको इस बात की खुशी है तो फिर आप एक गैर सियासी अस्करी दिफा के इदारे को सियासत में इन्वॉल्व करके मौजूदा हुक्मरानों पर क्यों दबाव डाल रहे हैं कि वो अपनी टर्म मुकम्मल ना करें और जल्द इंतखाबात का ऐलान कर दें। और छठा, सदर साहब ये कहते हैं कि इदारों के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करता रहता हूं। कौन से दो ऐसे इदारे हैं या ऐसे एक से ज्यादा इदारे हैं जिनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं? एक इदारा है फौज का, उसकी आर्मी चीफ की तकर्री होनी है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो तकर्री ना हो, इलेक्शन करवाएं, फिर मैं आके तकर्री करूं। तो किसी इदारे में कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ तो उस इदारे के साथ, उस इदारे की जो एक डिसीजन है, जो फैसला है कि हम एक पॉलिटिकल हो चुके हैं, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, आइन के तहत, कानून के तहत हमारा जो मैंडेट है उसके अंदर रहेंगे, तो वो इदारा, उसका तो किसी के साथ इख्तलाफ नहीं। लेकिन खान साहब का इख्तलाफ है। अब खान साहब को सदर साहब को इदारा कहते हैं तो ये सदर साहब कह सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके लीडर हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के। तो ये तो 6 बातें मैंने सदर साहब की आज साथियों के साथ मुलाकात जो हुई है उस पर मैंने अपना एनालिसिस आपके सामने रखा है। अब इमरान खान साहब ने भी लॉन्ग मार्च के साथ एड्रेस किया है, उस पर भी मैं 3 पॉइंट जो है वो आप नाज़रीन के सामने, 4 पॉइंट आप नाज़रीन के सामने रखना चाहूंगा। एक तो खान साहब कहते हैं कि लंदन में तमाशा लगा हुआ है और लंदन में आर्मी चीफ की तकर्री के फैसले हो रहे हैं और एक मफरूर ये फैसला करने जा रहा है। तो खान साहब ये फैसला मफरूर नहीं करेगा, ये फैसला शहबाज शरीफ करेगा। और ये भी आपको बता दें कि जिस केस में आप नवाज शरीफ को मफरूर करार दे रहे हैं, वो फैसला जिसमें एवल फील्ड का मुकदमा था, जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को हाई कोर्ट बरी कर चुकी है, उसका तहरीरी फैसला आप एक बार पढ़ लें। उस तहरीरी फैसले को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एवल फील्ड रेफरेंस में जो नवाज शरीफ की सजा है वो अब अलामती रह चुकी है। नवाज शरीफ आके दरखास्त दें और अदालत का फैसला अदालत के सामने रख दें तो उसी वक्त नवाज शरीफ को एवल फील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया जाएगा। लेकिन भाई ये जो फैसला करना है ये वजीर आजम शहबाज शरीफ ने करना है और उन पर कोई कदगन नहीं, ना आईनी कदगन है ना कानूनी कदगन है कि वो किसके साथ मुशावरत करें, किसके साथ मुशावरत ना करें, किसके साथ मुशावरत करने में रुकावट है और किसके साथ मुशावरत करने में रुकावट नहीं है। और दूसरी बात, खान साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ को बरतानिया की अदलिया का पता नहीं और डेली मेल जिसने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक स्कैंडल जो है वो छापा, उसके खिलाफ इसने हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। तो शहबाज शरीफ को अगर बरतानिया की अदालतों का पता नहीं तो पता तो खान साहब को भी बरतानिया की अदालतों का नहीं, बरतानिया की अदालतों के फैसलों का भी खान साहब को नहीं पता, क्योंकि बरतानिया की अदालतों ने उन टीवी चैनल्स को, उन सहाफियों को जिन्हें खान साहब बड़ा क्रेडिबल कहते हैं, बड़ा अथेंटिक कहते हैं, जिन्हें के बारे में खान साहब कहते हैं कि उनका नैरेटिव लेकर चलते हैं, उन टीवी चैनल्स और उन सहाफियों से मतलब जो बरतानिया की अदालतों ने फैसले दे रखे हैं, खान साहब अगर वो फैसले पढ़ लें और आंखें खोल के पढ़ लें, अकल का पर्दा खोल के पढ़ लें, तो मेरे ख्याल से खान साहब ये समझ जाएंगे कि उन्हें भी अदालती फैसलों का और बरतानिया की अदालतों का नहीं पता। तीसरी बात, खान साहब कहते हैं कि मुझ पे इल्जाम है कि मैं आर्मी चीफ की तकरीर को मुतनाज़ा बना रहा हूं। खान साहब कहते हैं कि मैं तो मुतनाज़ा नहीं बना रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आर्मी चीफ मेरिट पे लगाएं, अपना आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए, ये अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। तो क्या नून लीग ये करने जा रही है कि अपने किसी सियासी कारकुन को फौज में लेफ्टिनेंट जनरल भर्ती करवा के उसे आर्मी चीफ लगाने जा रही है? तो अगर आप ये खान साहब एतराज करें तो ये तो एतराज खान साहब का बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन अगर लेफ्टिनेंट जनरल जो सीनियरिटी पे आते हैं उनकी समरी GHQ ने भिजवानी है, यानी जो मयार पे पूरा उतरते हैं आर्मी चीफ बनने के लिए, उनकी अगर समरी में पैनल GHQ ने भिजवाना है और वजीर आज़म ने सिर्फ उन नामों में से एक का इंतखाब करना है, तो खान साहब कैसे कह सकते हैं कि मेरिट पे तैनाती नहीं होगी?
और जहां तक खान साहब की मेरिट की बात है कि शरीफ खानदान मेरिट पे तैनाती नहीं कर सकता, अपनी करप्शन बचाना चाहता है, तो नवाज शरीफ ने जो 2016 में बाजवा साहब को आर्मी चीफ तैनात किया था, उन्हीं बाजवा साहब को खान साहब ने ना सिर्फ एक्सटेंशन दी बल्कि अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए उसी बाजवा साहब को ताहयात एक्सटेंशन की खान साहब ने ऑफर भी की। और चौथा जो आखिरी पॉइंट है उसमें खान साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद के जो आईजी हैं उन्हें इन्होंने आईजी इसलिए बनाया है, और खान साहब कहते हैं कि उनके खिलाफ अदालत से फैसला आने वाला था, अदालत से सजा होने वाली थी, लेकिन इन्होंने उनको आईजी बना दिया। तो खान साहब, आप मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, क्या अगर कोई बंदा आईजी बन जाता है तो क्या अदालतें उसके आईजी बनने के बाद इस कदर खौफजदा हो जाती हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमा होता है वो सुनने से इनकार कर देती हैं? मतलब क्या इसकी लॉजिक है? बेशक वो आईजी बन गया, अगर उसके खिलाफ केस है तो वो तो अदलिया में ट्रायल होना है, अदलिया ने ट्रायल करना है, उससे आईजी किसी के बनने ना बनने का क्या ताल्लुक है? तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग, हमारा एनालिसिस। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।